मैथ विथ ओपी में आपका स्वागत है। प्रतिशत का भाग 4 है ये। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य 4500 रुपया है, तो क्रय मूल्य है 4500। आगे कह रहा है कि विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, तो विक्रय मूल्य 3500 है। तो कह रहा है कि तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 4500 में अगर खरीदा है और बेच रहा है 3500 में, तो नुकसान होगा ही। तो वही नुकसान प्रतिशत में बताना है। तो दोनों का अंतर अगर हम देख लें तो हो जाएगा 1000 रुपया, 1000। और प्रतिशत में कह रहा है तो 1000 गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही निकलता है प्रतिशत। तो देखिए, तो क्रय मूल्य है 4500, तो 4500, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। इसको घटाएंगे तो होगा ये 5 दूनी 10, शून्य शून्य, 5 नवा 45। अब इसको डिवाइड करेंगे 200 बटा 9, तो होगा 9 दूनी 18, फिर 20, तो फिर 9 दूनी 18, फिर 20, तो फिर 9 दूनी 18, मतलब 22.22 समथिंग कुछ रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 22.22 इसका उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है, एक मेज और एक झूला में प्रत्येक को 9,936 रुपये में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% के हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि, सॉरी यहाँ पे हानि है, लाभ या हानि होगा। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कह रहा है कि मेज एक और एक झूला को प्रत्येक को 9,936 रुपये में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर अगर मेज अगर मान लीजिए मेज है, मेज को बेचा जा रहा है 9,936 पे, तो लाभ हो रहा है, तो फिर क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 9,936 गुना 100 और बटा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ, जो कि लाभ है 8%, तो 108 हो जाएगा। 100 प्लस लाभ होता है, तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य मेज का निकल जाएगा। और फिर झूले का, तो झूला दिया है, तो झूले का अगर मान लीजिए कि बेच रहा है 9,936 रुपया में, तो कह रहा है कि 8% का इस पर नुकसान हो रहा है। तो मान लीजिए झूले पे 8% का नुकसान हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9,936 गुणे 100, तो क्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि। तो हानि हो रहा है 8% का, एक पे लाभ और एक पे हानि। तो मान लीजिए अगर इस पे हानि हो रही है, तो 100 माइनस अगर हम 8 करेंगे तो हो जाएगा 92। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, सीपी दोनों का निकल जाएगा। तो जब सीपी निकल जाएगा उसके बाद हम सीपी जोड़ देंगे। सीपी दोनों का अगर जोड़ देंगे तो पूरा दोनों का क्रय मूल्य जुट जाएगा, और कितना पे बेचा गया है अगर वो दोनों जोड़ देंगे विक्रय मूल्य और अंतर निकालेंगे, तो जो अंतर निकलेगा तो पता चलेगा कि हाँ क्रय मूल्य अधिक है, सीपी अधिक है, या फिर एसपी अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है। तो जो अधिक रहेगा, सीपी अधिक रहेगा तो लाभ होगा, अगर एसपी अधिक रहेगा तो फिर नुकसान होगा। तो प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकाल लेंगे हम लोग।
तो एक तो ऐसे है और एक इसका ट्रिक है। तो देखिए जो इसका ट्रिक है वो हम बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 पे बेचा गया। तो मेज का 8% के लाभ पे, झूले को 8% के हानि पे। झूले को 8% के हानि पे बेचा गया है। ये हानि है, देखिए 2 मिस्टेक हुआ है यहाँ, हानि पर बेचा गया है। इस पूरे लेनदेन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर दो वस्तु है और दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, मतलब कि अगर एसपी दोनों का एसपी अगर बराबर है, एसपी दोनों का सेल प्राइस विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, और जो लाभ या हानि प्रतिशत है, जो भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर दोनों बराबर है, अगर मान लीजिए एक्स है, दोनों लाभ या हानि प्रतिशत दोनों बराबर है और एसपी दोनों का बराबर है, तो फिर हम ट्रिक से सॉल्व करें तो तुरंत हानि दिया है कितना, एक्स का मान दिया है 8% दिया है ना, एक्स का मान 8%। तो हम सीधे इसको x² बटा 100 पे सॉल्व कर सकते हैं। तो x का मान दिया है 8%, 8% दिया है, तो हो जाएगा 8 गुणे 8 बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64 बटा 100, मतलब 0.64 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ये नंबर दिया है 0.64% की हानि। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस कंडीशन में हमेशा नुकसान ही होता है, तो हो जाएगा 0.64% की हानि। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर विक्रय मूल्य दोनों का सेम हो, विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, मेज का और झूले का दोनों का सेम है, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी सेम ही है, 8% का लाभ 8% का नुकसान हो रहा है, तो हम तुरंत 8² मतलब कि 8 गुणे 8 और बटा 100 कर सकते हैं। तो हो जाएगा 64 बटा 100 बराबर, और हमेशा इसमें नुकसान ही होता है, तो 0.64% की हानि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो कह रहे हैं कि इसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए 30 रुपया में वो 30 रुपया में वो खरीद रहा है, 30 रुपया में 14 की दर से खरीद रहा है, 30 रुपया में 14 की दर से, 30 रुपया में 14 की दर से खरीद रहा है, और फिर 20 रुपया में वो 20 रुपया में, यहाँ पे 20 रुपया में 7 की दर से बेच रहा है, 7 की दर से बेच रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को मतलब सॉल्व करेंगे तो 30 रुपया में 20 की दर से और 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, तो तिरिया गुणा कर देंगे ताकि दोनों का बैलेंस हो जाए। तो देखिए इसको गुणा करेंगे इसमें और इससे गुणा करेंगे इसमें, तो हम 7 से 30 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, मतलब कि 280। तो ये हो गया सीपी, मतलब कि ये हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया, और ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य एसपी।
तो 210 में खरीदा है और 280 में वो बेचा है। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 80 में से अगर 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 70। मतलब कि 70 रुपये का लाभ हुआ है उसे। तो लाभ हो गया उसे 70 रुपये का। लाभ हो गया 70 रुपये का। इसी को प्रतिशत में बताना है। तो हो जाएगा 70 गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 210। तो बटा में करेंगे 210। शून्य से शून्य कैंसिल, 7 से घटाएंगे तो ये 3 बार जाएगा, 7 का 21। अब 100 बटा 9, 3 से अगर 100 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 33.333। मतलब कि प्रतिशत में आपका उत्तर आएगा ये। अब हो गया आपका उत्तर। ए नंबर होगा 36.33, ये होगा नहीं। बी है 33.33%, ये हो जाएगा सही। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 33.33%। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है, 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 2000 के बराबर है। तो कह रहा है कि एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है, तो 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 2000 है, का मूल्य 2000 के बराबर है। तो एक मेज का मूल्य प्रश्न में पूछ रहा है कि एक मेज का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 10 कुर्सी, तो 10 कुर्सी का जो मूल्य दिया है, तो 10 कुर्सी मतलब सी चेयर, तो 10 कुर्सी का मूल्य बराबर टेबल का, 4 टेबल का, 4 टेबल का मूल्य के बराबर है, 4 टेबल का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी बटा टी, सी बटा टी लिख सकते हैं। तो देखिए सी का मान 4 और टी बराबर 10 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो हम लिख सकते हैं सी अपान टी बराबर 2/5। तो देखिए कह रहा है कि 15 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 2000 है। 15 कुर्सी, तो मान लीजिए अगर एक कुर्सी का मूल्य 2x और एक टेबल का मूल्य 5x है, तो 15 कुर्सी, तो मूल्य है 2x, तो 15 कुर्सी दिया है, तो 15 गुणे 2x, 2x प्लस 2 मेज दिया है, तो 2 मेज का मूल्य है 5x, तो 2 गुणे 5x, दोनों का मूल्य कितना है? 2000 रुपया दिया है, तो लिखेंगे 2000। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो 30x प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10x, 10x बराबर 2000। जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, अगर हम जोड़ दें दोनों को तो हो जाएगा 40x बराबर 2000। 0 से 0, 4 से 5 बार में, मतलब कि x बराबर 50। तो x का मान कितना आया? 50। तो x का मान आया 50। तो कह रहा है कि एक मेज का मूल्य ज्ञात करिए। एक मेज का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य t का मान कितना है? 5x, यहाँ पे दिया है 5x, तो x का मान है 50,
तो टेबल का मूल्य 50 तो x का मान दिया है 50, तो t बराबर 5x। तो t का मान हो जाएगा 5 और x का मान है 50, तो x का मान लिखेंगे 50। तो उत्तर आ जाएगा t बराबर 250 रुपया। मूल्य हो जाएगा टेबल का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, 250 रुपया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, सामान का 2/3 भाग 6% के लाभ पर और शेष भाग 3% के हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपया हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी? यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 का है। तो देखिए 2/3 भाग प्रश्न में कह रहा है कि सामान का 2/3 भाग 6% के लाभ पे, तो कुल लाभ हम निकाल लेंगे। तो देखिए हो जाएगा, मान लीजिए अगर किसी सामान का 2/3 भाग 6% के लाभ पे, तो गुणा अगर कर दें 6 से 6% के लाभ पे, तो 6% के लाभ पे कह रहा है, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा। तो कुल लाभ कितना हो गया? 2 दूनी का 4, मतलब कि 4 लाभ हो गया। अब कह रहा है कि शेष भाग 3% के हानि पे, तो शेष भाग, तो ये तो प्रतिशत में है, तो शेष भाग कितना प्रतिशत के हानि पे? 3% के हानि पे। तो 2/3 अगर हम मान लीजिए कि 1 में से 2/3 अगर हम माइनस कर दें तो बचेगा क्या? 1/3, 1/3 बचेगा ना। तो वही कह रहा है कि शेष भाग का मतलब कि 1/3 भाग का 3% के हानि पे बेच रहा है, तो -3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, मतलब कि -1% के हानि पे ये बेचा है। दोनों अगर हम लाभ हानि को जोड़ दें तो हो जाएगा माइनस, नहीं ये तो प्लस है ना 4, तो +4 और -1, तो हो जाएगा ये -1, तो -1 करेंगे तो 4 में से 1 गया 3, तो 3% का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है कितना? 3% का टोटल। तो कह रहा है कि यदि कुल लाभ 540 रुपया हो, तो जो 3% का लाभ हुआ है वही दिया है 540 रुपया के रूप में। तो 3% का मान दिया है 540, तो हमें मान निकालना है 100% का, सामान की कुल कीमत का। तो हो जाएगा 540/3 × 100, घटाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर 3 से घटाएं इसको तो 3 एकम 3, 3 बढ़े 24, तो हो जाएगा 180 और 2 जीरो ये, तो हो जाएगा 18,000 रुपया उस सामान का कीमत है कुल। 18,000 रुपया सामान की कुल कीमत क्या थी? 18,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 17,000, ये होगा नहीं। बी है 18,000, ये हो जाएगा। सी 16,500 होगा ही नहीं, और डी 18,500 ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 18,000। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।